आज हम लोग चैप्टर 4 व्हाट इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 में एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। इसमें एक शेफाली नाम का स्टूडेंट्स है जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स पाता है और उसको सम करने पर आपका 30 मार्क्स। फिर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर और इंग्लिश में 3 मार्क लेस, और दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 200। तो चूंकि क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि शेफाली ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, राइट। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसमें सबसे पहले शेफालीस मार्क हम मैथमेटिक्स मान लेते हैं, यानी लेट शेफालीस मार्क्स है ना, इसमें इन मैथमेटिक्स। तो जैसे हम हमेशा जैसे एक्स मानते हुए आ रहे हैं, तो इसमें हम मैथमेटिक्स डी एक्स हमेशा उसमें एक्स हम मानते हुए आ रहे हैं। तो अब जो है देन शेफालीस मार्क्स इन इंग्लिश इंग्लिश में जो है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश को सम कर 30 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 30 माइनस एक्स मार्क्स, राइट। 30 माइनस एक्स आपका मार्क्स। अब इसमें हम ये बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन by according to the question in by according to question, तो मैथमेटिक्स में मोर 2 कर दिया जाए तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट मैंने कर दिया। और इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में उसका मार्क्स है 30 माइनस एक्स, और इसमें लेस 3 मार्क्स हम करते हैं, और इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 200। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक्स प्लस 2, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 200। एक्स प्लस 2 और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 100। अब इसको हम क्वाड्रिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और चूंकि क्वाड्रिक फार्मूला यानी जिसको हम सीधा आचार फार्मूला भी कहते हैं, आपको याद होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल डिवाइडेड। अब हम इसके द्वारा जो है हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम क्वाड्रिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे और ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और क्वाड्रिक फार्मूला लिख करके हम इसमें पुटिंग करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, राइट। इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वाड्रिक इक्वेशन जो फार्मूला है उससे हम क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट की हम बात करते हैं
एक रेक्टेंगल में 3 कंडीशन दिया हुआ है। अब हम कंडीशन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखते हैं जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, तो उसमें जो शॉर्टर साइड है उसे मैंने जो शॉर्टर साइड से यानी 60 मोर देन शॉर्टर साइड से ये कंडीशन होगा। और दूसरा ये है कि जो लॉन्गर जो साइड है वो भी शॉर्टर साइड से, दैट इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड। तो यानी सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो है शॉर्टर साइड को लेट करेंगे, उसी से हम डायगोनल भी निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं, लॉन्गर साइड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट, ये क्वेश्चन आपका 6 है, लेट द shorter side of the rectangular field B X। अब इसको हम मीटर्स इसको मान लेते हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मीटर्स में सॉरी AMET RES राइट, एक्स मीटर्स। तो हम अब लॉन्गर साइड निकाल सकते हैं, देन द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी। लॉन्गर साइड क्या है, तो 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड मीन्स ये प्लस 30 अपन मीटर, राइट। अब हम डायगोनल निकाल सकते हैं, एंड द डायगोनल of the रेक्टेंगुलर फील्ड, तो यह जो है जो डायगोनल है 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड्स। नाउ वी कैन राइट x प्लस 60 मीटर्स, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है, साइड्स, ये फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो फील्ड का साइड्स इन लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसमें हम डायगोनल, इसमें शॉर्टर साइड ब्रेथ हो जाएगा, तो लॉन्गर साइड को लेंथ। तो यदि हम फिगर से इसको समझने का प्रयास करें, फिगर से, तो ये जो है x प्लस 60 हो जाएगा, और इसको हम x कर लेते हैं, इसको x प्लस 30। तो देखेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू शॉर्टर साइड, लिखते हैं शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर, यानी लेंथ ब्रेथ इनटू ब्रेथ और। अब इसमें x प्लस 60 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू शॉर्टर साइड्स एक्स स्क्वायर, लॉन्गर साइड x प्लस 30 ऑफ। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे,
और सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल डिवाइड 2a में पुटिंग करेंगे और इसका हम एक्स का वैल्यू करेंगे। जैसे हम वैल्यू एक्स का ये एक्स का वैल्यू मैंने फाइंड किया तो वो हमारा शॉर्टर साइड हो जाएगा यानी ब्रेथ हो जाएगा और इसमें हम 30 को ऐड कर देंगे तो लॉन्गर साइड हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम शॉर्टर साइड्स और लॉन्गर साइड को फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 7 की बात करेंगे। अब चलते हैं बुक में। इसमें जो है यहाँ 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया है तो 180। फिर इसमें एक और कंडीशन दिया है, जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वह जो है ये जो लार्जर नंबर है, जो लार्जर नंबर है उससे 8 टाइम्स, यानी लार्जर नंबर में हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें स्मॉल नंबर प्राप्त हो जाएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यानी लार्जर नंबर में मैंने क्या किया, लार्जर नंबर में 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। बस इसमें 2 कंडीशन है। तो इसमें सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर इसमें लार्जर नंबर हम प्राप्त कर लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर be x minus, right? Then स्मॉलर नंबर क्या होगा, इसमें दिया हुआ है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर। तो ये कंडीशन आपको बुक में दिया है कि लार्जर नंबर में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें हम 8x हो जाएगा या स्मॉलर नंबर इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट की ऐड कर दिया जाए अंडर रूट क्या आता है 8x। तो हमें लार्जर नंबर x हो गया, स्मॉल नंबर इतना हो गया। अब हम चलते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180। तो डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे, स्क्वायर यानी लार्जर नंबर हम x माने हैं, मैंने स्क्वायर कर दिया। डिफरेंस मीन्स माइनस। अब स्मॉल नंबर क्या है, अंडर रूट 8x ऑफ स्क्वायर। ये कितना है, तो आपके क्वेश्चन दिया है 180, राइट। लार्जर इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। डिफरेंस और लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे, मैंने स्क्वायर किया। डिफरेंस मीन्स माइनस, स्मॉल नंबर का मैंने होल स्क्वायर किया, अंडर रूट 8x ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 180। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8 जो है 8x हो जाएगा
और 180। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन फॉर्म हमें इट इज क्लियर, तो अब इसको हम जैसे बताया वैसे कोऑर्डिनेशन फॉर्म से इसको एक्स का वैल्यू, जब हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्वेश्चन में फाइंड टू नंबर्स, तो एक्स हो जाएगा आपका लार्जर नंबर हो जाएगा, और 8 एक्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस फॉर्म में निकल जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन 7 भी ये सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में 8वीं क्वेश्चन बड़ा आपका जो है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम इस तरह का क्वेश्चन हम बना भी चुके हैं। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं, ये बुक में है, राइट। इसमें एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से वह 360 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवरिंग करती है, और जैसे यदि उसकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो जो जो सेम जो जनरली है तो थोड़ा सा लेस देन 1 आवर्स, एक घंटे, राइट। तो हमें ट्रेन का स्पीड बताना है, तो सबसे पहले हम लेट द यूनिफॉर्म स्पीड मान लिया जाए ऑफ द ट्रेन का, लेट द यूनिफॉर्म speed, let the uniform speed of the train be x kilometer per hour, राइट। तो अब हम ये देखना है x मैंने मान, तो देन द टाइम टेकन, then the time taken, right, by the train to कितना किलोमीटर है, टू ट्रेवल 360, टू ट्रेवल 360 किलोमीटर, और 360 किलोमीटर ट्रेवल में ट्रेन के द्वारा जो टाइम टेकन है वह आपको हो जाएगा 360 राइट। यदि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन कर दिया जाए, यानी हम बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन इफ द स्पीड स्पीड कितना इसमें दिया है, सॉरी had been, the speed had been 5 किलोमीटर मोर, ये क्वेश्चन में दिया, राइट, कि यदि स्पीड जो had been 5 किलोमीटर मोर, देन तब क्या हो, then the time taken by the train to travel 360 किलोमीटर, तो 360 बाई एक्स को कितना हो जाएगा 5, राइट। यहाँ ट्रेन की स्पीड को मैंने क्या कर दिया, मोर देन 5 किलोमीटर पर, तो अब जो टाइम टेकन होगा 360 बाई एक्स प्लस 5। अब चलते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें दिया है कि 1 घंटा कम समय लगता है,
तो समय इसे 360/x, ये अधिक समय लग रहा है क्योंकि इसका यूनिफॉर्म स्पीड x है, और जब हम उस स्पीड में 5 किलोमीटर और उसमें ऐड कर देते हैं तो टेकन टाइम क्या कम होगा। ये थिंकिंग करने की बात है। तो -360/x + 5, इसका डिफरेंस कितना है 1, राइट। तो इस प्रकार से यह अधिक समय लगेगा। चूंकि मैंने स्पीड इंक्रीज कर दिया, टेकन टाइम क्या है कम हो जाता है। और दोनों टाइम में डिफरेंस कितना होता है 1 आवर। तो मैंने अब इसको हम ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया 8। अब हम क्वेश्चन 9 के बारे में बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि अब क्वेश्चन जो 9 है अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। 3 क्वेश्चन और इसमें रिमेनिंग 9, 10, 11, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।